कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 क्या है और किस प्रकार निरूपित है। मैंने संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए क्या करा है, √5। उससे पहले हमने √2 और √3 को दर्शाए थे, तो उसी तरह क्या करेंगे हम √5 को क्या करेंगे, दर्शाएंगे। उसको संख्या रेखा पर न करा है ना, तो एक संख्या रेखा खींच लेंगे इसे करके। यहाँ पर 0 -1 -2 1 और इधर 2 प्लस धनात्मक। अब यहाँ पर ओ मान लेंगे इसको ओ। अब ये 1 इकाई था, इसको मान ले ए, लिख देंगे माना कि ओ ए बराबर क्या 1 इकाई, 1 इकाई हो गया। इसको इधर लिखते क्यों बराबर नहीं है, ऐसे माना के क्या हो जाएगा वहां पे ओ ए बराबर 1 इकाई, मतलब जो भी लेंगे सेम लेंगे। अब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण खींचेंगे, 90 डिग्री का बनाएंगे और एक जितना ये लिया उतना ही करेंगे, इसके ऊपर वाला भी लेंगे, ये सेम एकदम अड्डा इंची साइज खींचेगा। ये यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाना चाहिए। तो मान लो यहाँ पर कट रहा है कोण बी पर, यहाँ पर बिंदु बी पर कट रहा है। अब इसको भी कितना मांगे, एक ही मान है इसका भी, तो इसको ये मिलाएगा पहला, ये कितना बनता है इसको देखते हैं। तो लिखेंगे ए बी बराबर कितना माने 1 इकाई। अब चलेंगे त्रिभुज जो बन रहा है, देखो त्रिभुज ओ ए बी में लिखते चलेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा त्रिभुज बनेगा। देखो यहाँ पर जिसमें कोण ए बराबर कितना है 90 डिग्री, कोण 90 डिग्री माने कि नहीं माने, तब निकालो। हमको ओ भी वैल्यू चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला था कि नहीं था हमारे पास फॉर्मूला, पाइथागोरस फॉर्मूला है। तो इसको हम क्या करेंगे, ओ बी स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ओ ए का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधा कर्ण स्क्वायर, यानी देखो यहाँ पे ओ बी का स्क्वायर, फिर यहाँ ओ ए का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई ए बी का स्क्वायर। देखो ओ बी का स्क्वायर निकालना ही है इसको, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, डायरेक्ट उस पर भेजते हैं तो 1 √1 + 1, यानी ओ बी बराबर कितना हो जाएगा √2, एक जुट कर √2 बना लेगा, यानी इसका वैल्यू कितना हमको निकल गया √2। अब 1 सेंटीमीटर यहाँ लिया, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाकर यहाँ पर फिर 1 सेंटीमीटर, ये जितना खींचे एक ही खींचेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना लेंगे, इंचेस खींचना है, यहाँ पर बना लिए। अब फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कोई ए बी सी माने तो यहाँ पर क्या मान लेंगे सी, एक इकाई है, इस चीज को याद रखना। अब फिर यहाँ पर कितना डिग्री, फिर यहाँ पर देखो एक कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहाँ पर एक कोण, तो यहाँ पर ये बन रहा है, तो ये कर्ण हो गया, ये हो गया, यहाँ देखो लंब, ये आधार, ये हो गया कर्ण। फिर चलेंगे, फिर क्वेश्चन में जो है अब दूसरा त्रिभुज के लिए त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज यहाँ पर कोण बी बन रहा है, यानी त्रिभुज ओ बी सी में, तो कोण बी बराबर कितना माने 90 डिग्री बना है वहां पे। तो यहाँ पे जो बना है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू निकालना है, तो डायरेक्ट हम रूट वाला फॉर्मूला लिखते हैं, ओ सी बराबर √अंडर ओ बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर रूट में चले जाएगा यहाँ पे, ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय का, यानी कि देखो ओ बी का स्क्वायर यहाँ पे और बी सी का स्क्वायर यहाँ पे हो गया। अब देखो ओ सी का वैल्यू चाहिए, ओ बी का स्क्वायर कितना, ओ बी का वैल्यू कितना है देखो √2 का होल स्क्वायर, अब प्लस बी सी का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर, और √अंडर है तो क्या करना रूट, देखो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, √2 गुने √2 2 होता है, अब प्लस में 1, ये बना कितना लेगा ओ सी बराबर √3, यानी इसका वैल्यू हमको कितना आ गया √3, इसका वैल्यू √3 आ गया, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको √5 तक ना जाना है ना, क्वेश्चन कितना तक जाना है, √5 तक जाना है, तो इसको क्या करेंगे अगला, फिर 1 सेंटीमीटर इसको मानेंगे कितना 90 डिग्री मानेंगे, फिर 90 डिग्री मानेंगे कितना 90 डिग्री मान लिया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया। फिर यहाँ पर ए डी मान लेंगे, ए बी सी डी, फिर यहाँ पर एक बना रहा है कि नहीं कौन बना है, फिर एक त्रिभुज बन रहा है, लिखेंगे फिर त्रिभुज, देखो यहाँ ओ सी डी में जहाँ कौन सी बराबर कितना है 90 डिग्री, इसको लिख देते हैं यहाँ पर कौन सी बराबर 90 डिग्री। फिर यहाँ पर भी देखो कर्ण बराबर फॉर्मूला बन रहा है, तो ओ डी बराबर √अंडर क्या हो जाएगा ओ सी का स्क्वायर प्लस में सी डी का, ओ सी का स्क्वायर प्लस में सी डी का, ओ डी बराबर ओ सी, देखो ओ सी का वैल्यू कितना है √3 का होल स्क्वायर है, सी डी का वैल्यू देखो 1 का स्क्वायर, √3 यानी कि √3 का स्क्वायर 3 प्लस में 1, यानी कि ओ डी बराबर कितना हो जाएगा √4, यानी कि 2। अब यहाँ इसका वैल्यू कितना निकल गया 2 निकल गया। अब हमको और चाहिए अगला वैल्यू, तो अगला वैल्यू के लिए फिर यहाँ 90 डिग्री कोण बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, फिर यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, तो फिर यहाँ 90 डिग्री, ये 1 ही सेंटीमीटर ले लिया ना, मतलब 1 ही का लिए कि नहीं लिए, फिर अगला ये भी यहाँ पर करेंगे, देखो फिर यहाँ देखो ये वाला यहाँ पर बनेगा बी सी डी, इसको ई मान लो, तो फिर चलेंगे, फिर अगला जो त्रिभुज बनना, फिर जितना आगे जब तक वो वैल्यू निकालेंगे नहीं तब तक क्या करेंगे बढ़ेंगे नहीं, तो यहाँ देखो इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर त्रिभुज बन रहा है ओ डी ई, ओ त्रिभुज ओ क्या बन जाएगा ओ डी ई में,
तो त्रिभुज मतलब कोण डी बराबर कितना 90 डिग्री। फिर इसमें ओ ई का वैल्यू निकालना है, ओ ई बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ओ डी का स्क्वायर प्लस में डी ई का स्क्वायर। ये देखो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बना यहाँ पे, यहाँ पर ओ डी का स्क्वायर प्लस में वो यहाँ पर ई ओ है, इसको ध्यान रखना, फॉर्मूला को हमेशा घेर देना इसमें भी। यहाँ देखो ओ ई बराबर, देखो ओ डी कितना है, ओ डी कितना है 2 का स्क्वायर अब प्लस में इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 रूट अंडर कितना आ गया 5। ओ ई बराबर चूंकि कितना आ गया रूट अंडर, इसी का हमको वैल्यू कहा था ज्ञात करने के लिए, तो ये हमारा रूट 5 का वैल्यू हो गया। अब इसको हम संख्या रेखा पर दर्शन है, तो ये इसको अगर यहाँ पर देखो ओ को केंद्र मानकर ओ ई को नाप लेंगे, त्रिज्या मान लेंगे, अब इसको जहां जाएगा ये क्या करेगा वहां काटेगा, तो ये मान यहाँ काटेगा रूट 2 के बाद। देखो अगर रूट 5 का वर्गमूल भी निकालते हैं तो 2 के बाद ही ना आता है ना, तो इसको हम निकाल के भी डायरेक्ट भी बैठा सकते हैं, लेकिन यहाँ बुक के आधार पर इसे, तो यहाँ रूट कितना आ गया 5, 2 के बाद ही आएगा, यहाँ पर नाप लेंगे तो हो जाती है, यहाँ पी बिंदु लिख देंगे। अतः ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मान लिया, केंद्र मानकर माना और ओ ई को त्रिज्या मानकर, त्रिज्या खींच लिया नहीं चक्कर, ओ त्रिज्या मानकर एक चाप खींचा जो क्या कर रही है बिंदु P पर काटती है, क्या करती है काटती है, अर्थात क्या लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ देखो ओपी बराबर कितना हो जाएगा रूट 5, यहाँ का वैल्यू कितना निकलेगा रूट 5 निकलेगा। ये हमारा क्या हो गया 5 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन था, तो 3 नंबर क्वेश्चन का आधार पर बन गया। अब देखेंगे ना 4 नंबर क्वेश्चन, वो सिर्फ 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिर्फ समझने के लिए